In that we studied drain characteristics as well as transfer characteristics. Okay, so now next practical will be CMOS inverter. Okay, so we are going to draw the layout for the CMOS inverter. So before that, what I will what I will suggest that do you know the layout rules? लेआउट रूल्स मैंने बताया था, तुम लोग को याद है? हेलो, ओके, तो तुम लोग अभी क्या करो, सी ऑल ऑफ यू मस्ट हैव दैट नोटबुक. ओके, नोटबुक है तुम लोग के पास, पेपर पेन है. So what you will do, just try to draw, first of all, draw the circuit diagram. Okay, or you must have that, you will be having that circuit diagram. We have studied the theory of CMOS inverter, so already you have the circuit diagram of CMOS inverter. So what you will do, try to draw the layout for that particular CMOS inverter circuit. ठीक है, एंड जैसे ही ड्रॉ होता है, जस्ट टेल मी एंड शो दैट मी लेआउट, व्हाट इज द लेआउट, आई विल चेक एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. ठीक है, तो एटलीस्ट एक दो लोग तो मुझे लेआउट ड्रॉ करके बताओ. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि कितने लोगों को एटलीस्ट यू कैन ड्रॉ द लेआउट. यू नो हाउ टू ड्रॉ द PMOS लेआउट, यू नो हाउ टू ड्रॉ द NMOS लेआउट. ओके, अभी तुम लोग को पता है कि इन्वर्टर इज मेड अप ऑफ 1 PMOS एंड 1 NMOS. ठीक है, अभी उनको जो कनेक्शन करना है, कनेक्शन मीन्स in inverter circuit, the gate that, or you can say gate terminal of PMOS as well as NMOS, okay, they are connected together, and to that common point we will apply input voltage. Then drain of PMOS as well as drain of NMOS, they are connected together, and we will take one terminal out from that, where that terminal will be V out. Okay, so that will be V out, and दोनों का गेट शॉर्ट करके जो अप्लाई करेंगे that will be V in. So V in and V out is clear. Next VDD. So where you will apply VDD, जो ऊपर का PMOS है. Okay, so PMOS का जो ड्रेन है, that drain will be connected to VDD. Okay, PMOS का ड्रेन will be connected to VDD. Similarly जो NMOS है, NMOS का PMOS का ड्रेन नहीं, PMOS का सोर्स, PMOS का सोर्स will be connected to VDD, and then NMOS है, NMOS का सोर्स will be connected to VSS और ग्राउंड. ओके, VSS मतलब लोवेस्ट पोटेंशियल इन अ सर्किट. सो अगर लोवेस्ट पोटेंशियल अपना जीरो है, सो वी विल कनेक्ट दैट टू जीरो, और दैट इज ग्राउंड. इज इट क्लियर कनेक्शन कैसे करना है? हेलो, ओके, सो ओके, हाउ मेनी ऑफ यू यू आर हैविंग दैट लैपटॉप? लैपटॉप है क्या सबके पास? बिकॉज ये माइक्रोविंड ओनली दैट रन्स ओनली इन लैपटॉप. तो तुम लोग इसमें मोबाइल में hello, hello, okay, how many of you are having laptop? ओके, बाकी किसके पास नहीं है? एटलीस्ट मुझे एक आइडिया आ जाए कितने लोगों के पास नहीं है. यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स. जिसके पास नहीं है, टाइप इन चैट बॉक्स कि आई डोंट हैव द लैपटॉप. किसी ने टाइप नहीं किया मतलब सबके पास है. ओके, दैट मीन्स ओके, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5. ओके, ओनली 5 स्टूडेंट्स. अविनाश दुबे, देन गौतम सिंह, नीतीश यादव, आयुष पांडे. ठीक है, बाकी सबके पास मतलब लैपटॉप है. ओके, हाँ, तो अभी तुम लोग को क्या करना है? अभी जो मैंने काम बोला है वो तुम लोग को पेपर पे ड्रॉ करना है. ठीक है, माइक्रोविंड में नहीं करना है. तो फिलहाल तुम लोग पेपर पे तो ड्रॉ कर ही सकते हो सब लोग. ओके, सो डू दैट. चलो, आई विल गिव यू 10 minutes टू ड्रॉ. सो स्टार्ट ड्रॉइंग द लेआउट फॉर द CMOS इन्वर्टर सर्किट. जिनके पास लैपटॉप नहीं है ना, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कितने लोगों के पास नहीं है. एंड बाकी लोग जल्दी से स्टार्ट ड्रॉइंग द लेआउट ऑन पेपर. पेपर पे ड्रॉ करना है लेआउट तुम लोग को.
जिसका हो गया लेआउट ड्रॉ करके पेपर पे, जस्ट टेल मी। Hello, ma'am. हेलो, हाँ Yes, ma'am. Actually, I have a doubt. हाँ। Can we use this? Can we create a CMOS layout and then we can connect, or do we have to create separate two transistors, NMOS and PMOS, and then we have to connect them? You have to drop PMOS first, then NMOS, and then you have to connect them. Understood? Okay. So, हाँ। ma'am, how do we have to connect? Connect. You can connect using metal layer. Okay, ma'am. Yeah, got it. Okay. यू एटलीस्ट ट्राई। सी मैं अभी आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि तुम लोग एग्जैक्ट परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग कि कैसे ड्रॉ करना है, बट मुझे सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि तुम लोग को एटलीस्ट तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्या, कैसे कर सकते हो। ओके, सो दैट आई वांट टू सी। सो जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द लेआउट, एंड जिसका भी होता है जस्ट टेल मी, सो वी कैन यू कैन शेयर द स्क्रीन, ऑल ऑफ देम कैन सी, एंड वी विल देन कमेंट कि कैसे करना है, क्या रॉन्ग है उसमें। ओके, ठीक है। सो जिसका भी होता है लेट मी नो। किसी का हो गया ड्रॉ करके लेआउट, पेपर पे लेआउट ड्रॉ करके हो गया, लेट मी नो। कि रॉन्ग होगा तो चलेगा, क्योंकि तुम लोग को अभी तक इतना Ma'am, एग्जैक्टली पता नहीं। एटलीस्ट यू कैन ट्राई, सब लोग ट्राई करो। सी सी ma'am, ईच एंड transistor एवरीथिंग। बन हाँ गया. बोलो, बोलो। ट्रांजिस्टर हो गया, सिर्फ कनेक्ट करना बाकी है. हाँ ठीक है, करो। बाकी लोग करो जल्दी। रोल नंबर 2, अनुज दोषी, उत्कर्ष सिंह। बाकी किसी को कुछ डाउट ही नहीं है लेआउट ड्रॉ करने में? मैंने हिंट दे दिया, यू हैव टू ड्रॉ पीमॉस। ऊपर ऊपर पीमॉस ड्रॉ करना है, नीचे एनमॉस ड्रॉ करना है। पीमॉस का लेआउट यू नो, एनमॉस का लेआउट यू नो। तो पहले सेपरेट पीमॉस एंड सेपरेट एनमॉस ड्रॉ करो। ओके, यू नो पीमॉस में गेट क्या होता है, ड्रेन क्या होता है, सोर्स क्या होता है। ओके, एंड उसके बाद एक बार पीमॉस एनमॉस ड्रॉ करके हो गया, देन यू हैव टू कनेक्ट दोनों का जो गेट है वो एक साथ कनेक्ट करना है, एंड एट दैट पॉइंट यू विल मेक अ कॉन्टैक्ट वेयर यू विल अप्लाई इनपुट वोल्टेज। उसके बाद
जहाँ पे दोनों का ड्रेन है, मीन्स पीमोस का एंड एनमोस का ड्रेन जहाँ पे भी है, दोज टू ड्रेन्स यू हैव टू कनेक्ट देम यूजिंग मेटल, एंड देन वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट रखोगे, सो दैट from that you can take the output. So that terminal, that port will be V out. Then source of PMOS will go to VDD and source of NMOS will go to ground. यहाँ पे हम लोग VSS नहीं कंसिडर कर रहे, so ground. एंड एक तो पता रहेगा तुम लोग को कि व्हेन यू आर ड्राइंग पी मॉस एट दैट टाइम इट शुड बी ड्रॉन इन दी एनवेल, ठीक है। तो तुम लोग को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम लोग का पेपर जो है, दैट पेपर इज पी सबस्ट्रेट, जो पेपर पे तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो दैट पेपर इज पी सबस्ट्रेट। तो पी सबस्ट्रेट में तुम लोग एनमॉस तो ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन मेक एनमॉस एन डिफ्यूजन ओवर देयर, ओके। एन डिफ्यूजन बना के उसके ऊपर पॉली डाल दिया तो एनमॉस हो गया, बिकॉज पॉली इज गेट, but you cannot directly draw the PMOS in P substrate, okay। तो वो एरर देगा लेआउट में, सो यू हैव टू मेक द एनवेल, ऊपर एनवेल बनाना पड़ेगा और वो एनवेल में यू हैव टू ड्रॉ द PMOS। सो मैंने अभी सब बता दिया है कि कैसे करना है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट तुम लोग ड्रॉ करके यू विल शो मी। सो जिसका हो गया है लेट मी नो। उत्कर्ष सिंह, आर यू देयर? रोल नंबर 33, A33। उत्कर्ष, हेलो। रोल नंबर B02, नैनिश। Yes, ma'am. ओके, हैव यू ड्रॉन द लेआउट? एटलीस्ट ट्राई किया है, कैसे कुछ तो ड्रॉ किया है पेपर पे? नहीं मैम, चालू है, कर रहा हूँ। एटलीस्ट पीमोस और एनमोस ड्रॉ करके दिखा जल्दी से। चलो इंटरकनेक्शन हम लोग बाद में करेंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो कोई भी अब तक एक ने भी ड्रॉ नहीं किया, बाकी लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। किसी ने ड्रॉ किया है? रोल नंबर A40, यादव नीतीश। रोल नंबर Yes, B7। yes, हाँ yes, किया, miss, I'm हाँ। drawing. हाँ ड्रॉइंग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ड्रॉ करने में, Yes. जल्दी करो। अमित यादव, तुषार मन्ना, जल्दी ड्रॉ करो और मुझे बताओ। जैसे ही ड्रॉ होता है, शेयर योर स्क्रीन so that I can see.
हेलो मैम, इसमें मेरे को हाँ कनेक्ट नहीं करना रहेगा ना वीडीडी और ग्राउंड? हाँ नहीं, फिलहाल तुम लोग सिर्फ लेआउट ड्रॉ करके दिखाओ। मैम वो थोड़ा, बट आई एम नॉट श्योर हाँ कि ठीक है लाइक ठीक है, सी करेक्ट मैंने है। पहले ही बोला है, कोई भी हो तुम लोग एटलीस्ट कुछ तो ड्रॉ करके दिखाओ। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि कैसे ड्रॉ करना है। मैंने अभी तुम लोग को एटलीस्ट ऐसे ऐसे एक आइडिया मुझे चाहिए कि तुम लोग को पीमॉस, एटलीस्ट पीमॉस कैन यू ड्रॉ, एटलीस्ट एनमॉस कैन यू ड्रॉ। ठीक है, तो किसी ने ड्रॉ मैम किया है, सो यू कैन शुड आई शेयर योर स्क्रीन। प्रेजेंट? हाँ यस, शेयर योर स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ यस। ओके, ये माइक्रोवेव में ड्रॉ किया है। ओके, ये ऊपर वाला क्या है? इट इज ओके, ये ग्रीन एनमॉस। एनवेल। अच्छा, एक मिनट। ओके, ये एनमॉस है, पीमॉस। ओके, तूने पीमॉस नीचे ड्रॉ किया। पीमॉस एक्चुअली प्लीज यस कीप मैम। दैट प्रैक्टिस कि पीमॉस ऊपर ड्रॉ करो, एनमॉस नीचे ड्रॉ करो। ओके, ओके मैम। चलेगा वैसे, बट कैसे अपने को ये होता है ना कि पीमॉस शुड बी एट द अपर, क्योंकि वी आर कनेक्टिंग पीमॉस टू वीडीडी, एंड एनमॉस को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, मतलब एनमॉस का सोर्स यस इज मैम। ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड। So that's why I keep the practice to draw that PMOS always at the upper side and NMOS should be at the lower side. ये हमेशा सब लोग प्रैक्टिस रखो ड्रॉ करने का। ठीक है, सो हाँ, सो बाकी तो ठीक है, बाकी उसने बराबर से ड्रॉ किया। नाउ द क्वेश्चन इज, आई थिंक ये जो ग्रीन कलर का तूने पीमॉस के बाजू में जो बॉक्स ड्रॉ किया है, इज इट एन डिफ्यूजन और एन वेल? मैम दिस वन, दिस हाँ, इज ये एनवेल है। इट इज, आई डोंट थिंक सो इट इज एनुअल है वो, डिफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि एनुअल नॉर्मली इट इज डॉटेड, यू कैन सी ऑन द अच्छा। पैलेट। हाँ यस मैम, या मैम हाँ, एक्चुअली सो एंड डिफ्यूजन यूज किया, उसके बदले हाँ ये हाँ, लेना तो भूल वो गया। एंड डिफ्यूजन नहीं करना है, एंड वेल ड्रॉ करना यस है। मैम, वो चेंज कर देता हूँ। हाँ, अभी चेंज करो, ठीक है। एटलीस्ट पूरे ट्राई तो किया, चलो और कोई है, यू कैन नाउ, बाकी कोई है जो बता सकता है, कुछ किसी ने कुछ ट्राई किया है? जिनके पास लैपटॉप है दे कैन डायरेक्टली स्टार्ट ड्राइंग इनटू द माइक्रोवेव। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, दो स्टूडेंट्स कैन शो मी ऑन द पेपर। ओके, पेपर पे ड्रॉ करके दिखा सकते हो। और कोई है? किसी ने ड्रॉ किया है? अमित यादव, B21। यस मैम। हाँ, पेपर पे ड्रॉ किया है? हाँ मैम, माइक्रोवेव पे हाँ ठीक है, जस्ट चलेगा, बताओ, शेयर योर स्क्रीन। सी जस्ट एक्चुअली ना, लैब शुड बी इंटरेक्टिव। हाँ, तुम लोग ये नहीं चलेगा कि सब लोग सिर्फ म्यूट करके बैठे हुए, मैं सिर्फ अकेली बता रही हूँ तुम लोगों को प्रैक्टिकल कैसे करना है। दैट शुड नॉट हैपन इन लैब। एटलीस्ट लैब में हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, राइट? एंड ये सैटरडे से तुम लोग को शायद से सैटरडे से हमें मतलब एक 1 आवर का स्किल डेवलपमेंट सेशन विल बी देयर। सो इन दैट सेशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग कुछ बोलोगे, देयर शुड बी इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, तुम लोग सिर्फ मतलब सिर्फ देयर शुड नॉट बी वन वे कम्युनिकेशन। मैं बता रही हूँ, तुम लोग सिर्फ सुन रहे हो। ओके, कुछ डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो वो पता भी नहीं है, कुछ लोग तो ज्वाइन है कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो दिस शुड मैम नॉट हैपन। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ विजिबल है, हाँ। यस, अमित यादव ना, हाँ ठीक है, B21। ओके, सो हाँ यस, show that microwind layout. Okay, now see, हाँ yes, all of you can see this, I think। यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है कि उसने एनुअल ड्रॉ किया है ऊपर, दैट इज राइट। उसके बाद उसने एक पी डिफ्यूजन ड्रॉ किया है, येलो कलर का जो है, दैट इज अ पी डिफ्यूजन। ओके, एंड उसके ऊपर रेड कलर का ये पॉली है। ओके, सो दैट्स वाई ये ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज द पी मॉस, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट, नीचे, नीचे यहाँ पे उसने ग्रीन कलर का एन प्लस डिफ्यूजन ड्रॉ किया है। देन उसके ऊपर अगेन पॉली, सो दैट इज एनमॉस, राइट। एंड देन दोनों का पॉली एक दूसरे को कनेक्टेड है विद अ पॉली ओनली। ओके, नो नीड ऑफ अदर मेटल फॉर दैट। सो दैट इज राइट, सो दिस इज योर पॉली, तो दैट इज गेट। तो ये जो गेट है यहाँ पे हम लोग इनपुट देने वाले हैं। नेक्स्ट, उसने क्या किया कि दोनों के ड्रेन को मेटल से कनेक्ट किया। यू कैन सी मेटल, मेटल वन, इट इज मेटल वन, ब्लू कलर का लेयर है जो कि ओवरलैप हो रहा है पी प्लस डिफ्यूजन एंड एन प्लस डिफ्यूजन के ऊपर। एंड देयर यू हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट, मेटल एंड जहाँ पे भी डिफ्यूजन एक साथ आता है वहां पे यू हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट।
तो उसने P प्लस डिफ्यूजन मेटल 1 का कॉन्टेक्ट ऊपर यूज किया, नीचे N प्लस डिफ्यूजन इन मेटल। ओके, तो ये ऐसा होना चाहिए। नाउ DRC यू कैन चेक। अमित यादव, चेक DRC। DRC पे क्लिक करो, ऊपर DRC चेक होता है ना, डिजाइन रूल एरर, डिजाइन रूल चेकर करके होता है DRC। ए के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड एक ए जो है यहाँ पे, क्लिक ऑन दिस। हाँ, सी नाउ दिस इज द एरर। ओके, बहुत सारे एरर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये जो एरर्स है, दीज आर, मैंने जैसे बताया था कि कुछ मिनिमम डिस्टेंस होता है वगैरह वगैरह। सो व्हाट यू विल डू, कभी भी पूरा लेआउट ड्रॉ करने के बाद यू विल नॉट प्रेस द DRC। ओके, हमेशा एक स्टेप ड्रॉ किया, चेक DRC, दूसरा स्टेप, दूसरा लेयर ड्रॉ किया, चेक DRC। मतलब ईच एंड एवरी, जैसे जैसे तुम लोग हर एक लेयर ड्रॉ करते जाते हो, हर एक लेयर के बाद यू हैव टू चेक DRC। क्यों? क्योंकि एक बार पूरा लेआउट ड्रॉ करने के बाद इफ यू आर चेकिंग द DRC, तो बहुत सारे एरर्स एक साथ आ जाएंगे एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव दोज एरर्स। ओके, तो तुम लोग क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप, हमेशा एक एक स्टेप के बाद यू विल चेक द DRC, और वो एरर वही के वही उसको सॉर्ट आउट करना है तुम लोग को। जैसे वो एरर आया, मेक द चेंजेस इन अ लेआउट, जो भी उसका मतलब विड्थ है वगैरह है, लेंथ, हाइट, तो वो सब चेंज करो। एंड तब तक चेंज करना पड़ेगा जब तक वो DRC एरर जाता नहीं है। एंड वंस इट इज DRC is 0, देन ओनली गो फॉर द स्टेप 2। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बाकी उसने लेआउट परफेक्ट ड्रॉ किया है अमित यादव ने, सिर्फ अभी उसका DRC एरर आ रहा है, तो DRC तुम लोग को, जैसे मैंने बताया, एक एक स्टेप बाय स्टेप जब करते जाओगे तभी तुम लोग DRC हमेशा चेक करते जाओ। ओके, एनी अदर स्टूडेंट, किसी ने ट्राई किया है? चलो, अच्छी बात है कि एटलीस्ट 2 लोगों ने तो ट्राई किया, बाकी लोग। फिर एक चीज याद रखो, whenever I'm saying, I'm asking this question कि if you have drawn, please show it to me। एक चीज याद रखो, all these things, okay, your interaction, your response will affect your term work, your viva, सब जहाँ पे भी मार्क्स देने हैं, all those marks will be affected with this activity। ओके, लैब में लैब सेशन, उसके बाद थियोरी सेशन में अगेन आई एम आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, वंस आई कंप्लीट विद अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। ओके, तो कुछ लोग खुद से आंसर देते हैं, बट कुछ लोग, मैं नाम लेती हूँ बट दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। ओके, कुछ नहीं बोलते वो लोग, तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, यू विल गेट दिस इन रिटर्न इन योर मार्क्स। ओके, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी तुम लोग को, बट ऑल दिस थिंग्स विल डायरेक्टली अफेक्ट योर मार्क्स। मार्क्स मतलब सब मार्क्स, फिर वो टर्म वर्क हो, प्रैक्टिकल ओरल हो, या कुछ भी हो। ओके, सो अभी सी, क्योंकि क्या होता है, वेन एवर यू आर गिविंग द रिस्पॉन्स, तो मुझे याद रहता है कि ओके, ध्रुवील मिस्त्री ने आंसर दिया, प्रियंका ने आंसर दिया, अमित यादव आंसर दे रहा है। ओके, तो ये नाम मुझे फिर याद में रहते हैं। बट अगर अभी कुछ लोग जो बिल्कुल बोलते भी नहीं है, तो वो भी मुझे याद रहेगा कि दिस स्टूडेंट इज नॉट स्पीकिंग एट ऑल। ओके, उसको मैंने 10 बार क्वेश्चन पूछा, वो एटलीस्ट हेलो भी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये तुम लोग याद रखो, एंड फिर बाद में मत पूछना कि मैम मुझे टर्म वर्क इतना कम क्यों मिला, मुझे प्रैक्टिकल में इतना कम क्यों है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स याद रखो, यू हैव टू कीप इन माइंड। तो प्लीज, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे, इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, प्लीज बी इंटरेक्टिव। ओके, भले भले रॉन्ग हो, चलेगा, मैंने कुछ किसी को डाटा नहीं है, रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अब तक मैंने तुम लोग को लेआउट का कैसे ड्रॉ करना है, आई हैवंट टॉट यू। ओके, तो तब तो एरर में अकर, बट एटलीस्ट तुम लोग ट्राई तो करो। तुम लोग कुछ ट्राई ही नहीं करोगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग को मार्क्स कैसे देना है। ओके, सो ये चीज याद रखो, तुम लोग कितना इंटरेक्टिव हो, कितना आंसर करते हो। ओके, एंड तुम लोग का जो लैब में परफॉर्मेंस रहेगा, इस पे ही बेस्ड पूरा तुम लोग का मार्क्स रहेगा। अगर अभी कॉलेज चालू होता तो लैब में मुझे पता चलता था कौन लोग माइक्रोविंड में खुद से कर रहे हैं, कौन कॉपी कर रहे हैं, बट अभी इट इज फ्रॉम इन ऑनलाइन सेशन, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रैक व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर। अभी मैं ये सब बोल रही हूँ, कितने लोग एक्चुअल में सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एटलीस्ट whenever आई एम टेकिंग योर नेम, आई एम आस्किंग एनीथिंग, एटलीस्ट यस मैम कुछ तो बोलो। अगर नहीं आता तो नहीं आता ऐसा बोलो, बट कुछ नहीं बोलोगे, देन मेरा सिर्फ एक ही है कि मुझे फिर पता चलेगा कि तुम लोग यू आर नॉट देयर। इफ यू आर नॉट आंसरिंग, इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट देयर। दैट इज द मीनिंग। ओके, बाकी किसी ने भी पेपर पे ड्रॉ नहीं किया है? बाकी लोगों ने, कोई किसी ने ड्रॉ नहीं किया अब तक? रोल नंबर B9, यश। No, रोल ma'am. नंबर,
हाँ, पेपर पे ड्रॉ किया है और लैपटॉप पे कहाँ पे ड्रॉ किया है? नो मैम, नहीं किया। नहीं किया है। ओके, व्हाट इज द रीजन यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द लेआउट? यस मैम, मैं तो कंफ्यूज हो गया था मैम। अच्छा, लास्ट के 2 प्रैक्टिकल अटेंड किए थे? पी हाउ यू नो हाउ टू ड्रॉ पीमोस और एनमोस, या वो भी नहीं पता है? नो मैम, नहीं किया था, इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा, 2 लास्ट के 2 प्रैक्टिकल नहीं किए। ओके, तो बाकी लोग यस भी मैम। ऐसे ही है क्या सब लोग? रोल नंबर 1 होइर ओमकार, Yes, ma'am. यू डोंट नो हाउ, मतलब यू हैवंट अटेंडेड द प्रीवियस 2 प्रैक्टिकल्स? No, ma'am. Attend here. अटेंड किया है ना? हाँ, तो एटलीस्ट जिन्होंने अटेंड किया उनको तो पता रहेगा। सो हैव यू ट्राइड? Yes, ma'am. Draw किया बुक में, अभी ओके, दिखाओ माइक्रो मुझे में ट्राई कहाँ पे, किया। माइक्रोविंड में है? हाँ, दिखाओ, शेयर मैम योर ट्राई स्क्रीन। कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जितना भी कुछ तो ड्रॉ किया रहेगा ना? यस। हाँ, तो जितना ड्रॉ किया चलेगा, इंटरकनेक्शन नहीं किया चलेगा, बट एटलीस्ट कुछ तो पीमोस एनमोस का लेआउट ड्रॉ किया रहेगा ना, तो शेयर योर स्क्रीन। हाँ ठीक है, हाँ ओके, हाँ ठीक है। सो क्या है, ऊपर पीमोस है, नीचे एनमोस, दैट इज राइट, ठीक है। बट यहाँ पे आई थिंक यू हैवंट ड्रॉन वेल, वेल नहीं, एनवेल ड्रॉ नहीं किया है ना? नो मैम, वही बाकी है कर रहा हाँ हूँ। वही बाकी है। हाँ, अभी तूने भी क्या किया है, सेम चीज किया है कि पूरा लेआउट ड्रॉ किया है, एंड यू हैवंट चेक डीआरसी, राइट? डीआरसी चेक नहीं किया है। मैम किया था डीएससी चेक। तो क्या एरर आया था कुछ? नो मैम, नहीं आया था। नहीं आया, एरर 0 है, दैट मींस राइट। ओके, जीरो अगर है। एरर यस। 0 है तो नो इश्यूज, बट अगर एरर आता है देन यू हैव टू ओके ठीक है। सी ओमकार ने भी ऑलमोस्ट इट इज राइट, सिर्फ एनुअल उसका ड्रॉ करना बाकी है, मतलब बाकी उसने सीमॉस इन्वर्टर का लेआउट परफेक्टली ड्रॉ किया है, सो दैट इज गुड। ओके ठीक है, गुड गुड ओमकार। बाकी कोई है और किसी ने ड्रॉ किया है? प्राप्ति शेट्टी, रोल नंबर A30। प्राप्ति, प्राप्ति आर यू देयर? यस मैम। हाँ, कुछ ड्रॉ किया है? नहीं मैम, क्यों नहीं किया ड्रॉ, व्हाट इज द रीजन? मोबाइल में कर रही थी। अच्छा, मोबाइल में? तो पेपर पे ड्रॉ करने बोला था मैंने। जो लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, दोज हु डोंट हैव लैपटॉप, दे कैन ड्रॉ ऑन अ पेपर, मैंने पेपर पे बोला था। मेरे को लगा नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने। ठीक है, चलेगा। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं, प्लीज ड्रॉ इट ऑन पेपर, पेपर पे ड्रॉ करो। एंड वन थिंग, नेक्स्ट टाइम से व्हाट यू विल डू, यू शुड हैव कलर पेंसिल, ठीक है? कलर पेंसिल सबके पास होना चाहिए, एंड ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेपर जो होता है ना, व्हाइट पेपर, वो होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लेआउट, तो लेआउट अपने को कलर पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है? सो कलर से कैसे करना है वो अभी मैं तुम लोग को बताऊंगी। ओके, और किसी ने किया है ड्रॉ? उत्कर्ष, A33, उत्कर्ष आर यू देयर? फहद शेख, B16, यस मैम। किया है ड्रॉ? नहीं मैम, एक्चुअली कर रहा हूँ मैं। किस पे, थोड़ा माइक्रोवेव? मार्किंग रॉन्ग है मेरा। नो मैम, मैं इसमें ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ। पेपर पे? यस मैम, उसमें ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो कुछ कुछ तो तो ड्रॉ किया या ब्लैंक बेस पेज है? नहीं मैम, चालू किया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बस कितना थोड़ा अभी चालू किया हूँ मैं। इतना टाइम वो नहीं बस लगना चाहिए एक्चुअली ना, 10 मार्किंग में। मिनट्स? हाँ, 10 मिनट्स दिया था मैंने, 10 मिनट्स से ऊपर हो गया। नहीं मैम, एक्चुअली मैं नमाज पढ़ रहा था तो थोड़ा अच्छा उसमें डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो अभी कर रहा अच्छा, हूँ मैम मैं। ठीक है, करो जल्दी करो। और कोई है, हाँ किसी ने ड्रॉ किया है? जय परमार ना, 24, A24। मैम ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट पर हमारे वैसे। ओके, अनुज दोषी, रोल नंबर A2। अनुज, सी तुम लोग एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, दिस इज लाइक वाइवा ओनली। तो तुम लोग यहाँ पे आंसर नहीं करोगे ना, तो वाइवा में भी वैसे ही फिर होने वाला है, क्योंकि तुम लोग अगर यहाँ पे बोलोगे तो तुम लोग का एटलीस्ट प्रैक्टिस रहेगा कि कैसे आंसर करना है, क्योंकि वाइवा में बोथ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो जो अभी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वही उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, नैनिश, यस मैम। कुछ ड्रॉ किया है अब तक? नहीं मैम, कर ही रहा हूँ अभी। लास्ट प्रैक्टिकल अटेंड किया था? नहीं मैम। ठीक है, अटेंड करो आगे से, प्लीज डोंट बी एब्सेंट। अभी अभी भी सी ओनली 28 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट नाउ, ठीक है? सिर्फ 28 है, बाकी लोग नहीं अटेंड कर रहे। जिनका अभी अटेंडेंस कम है ना, उनको तो अभी देखो फिर क्या होता है। बाकी का सब्जेक्ट का आई डोंट नो, बट एटलीस्ट इन माय सब्जेक्ट जो लोग अभी अटेंड नहीं कर रहे, जिनका अटेंडेंस इज लेस देन 70%, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर VLSI सब्जेक्ट। मैं पहले ही बोल के रख रही हूँ तुम लोग को,
और जो भी अफेक्ट होगा वो तुम लोग को डायरेक्टली रिजल्ट में पता चलेगा। तो तुम लोग के जो फ्रेंड्स है जो एब्सेंट रहते हैं लेक्चर में या प्रैक्टिकल में, गिव देम मैसेज कि all these things, okay, your attendance, if you are not, if it is not 70% in VLSI, okay, I will not comment about any other subject, but at least I am responsible for my subject. तो मेरे सब्जेक्ट के थियोरी एंड लैब में अगर 70% के नीचे अटेंडेंस है, so that student will get less mark and I will make sure that, keep this in mind, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग तो तुम लोग को नहीं आएगा एंड यू कैन नॉट गिव द आंसर टू माय क्वेश्चन एंड दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट योर मार्क्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो ऑटोमेटिकली होगा, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे जानबूझ के मार्क्स कम देना है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आई विल आस्क द क्वेश्चन एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर देन यू विल गेट लेस मार्क्स ऑटोमेटिकली। ओके, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। जो लोग अभी एब्सेंट है, ओनली 68 काउंट है अपना TA plus B and only 29 students are present now, तो ऑलमोस्ट मतलब हाफ भी नहीं है। तो जो लोग एब्सेंट है उनको प्लीज ये मैसेज दो। I will show you how to draw the layout. Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। ओके, सी थियरी में हम लोग अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द स्टैटिक एनालिसिस ऑफ सीमॉस इन्वर्टर, ठीक है? सीमॉस इन्वर्टर का स्टैटिक एनालिसिस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो मैंने शायद से लेआउट का तुम लोग को सिर्फ रूल्स बताया था थियरी में, रूल्स बता के हम लोग ने डायरेक्टली एनालिसिस चालू किया। यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द लेआउट मैंने, बट इन लैब सेशन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ द लेआउट फॉर PMOS एंड NMOS इंडिविजुअली। Now when you are drawing a layout on a paper, okay, पेपर पे अगर ड्रॉ कर रहे हो तुम लोग, so how to draw a layout on a paper, so that we will see now. So can you see the screen यहाँ पे? Can you see figure 5.27? Yes, ma'am. Okay, अभी ये फिगर में तुम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे there are two layouts, okay, दो लेआउट्स है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये वाला और एक राइट हैंड साइड में। ओके, ये दोनों लेआउट किसके है? कैन यू आइडेंटिफाई विच सर्किट इज दिस? CMOS. मतलब दोनों भी CMOS इन्वर्टर है या एक CMOS इन्वर्टर और दूसरा कुछ अलग है? जस्ट सी द लेआउट एंड आइडेंटिफाई द सर्किट। Yes, ma'am. दोनों CMOS. दोनों CMOS इन्वर्टर है, राइट, ये दोनों भी CMOS इन्वर्टर है, बट अलग तरीके से ड्रॉ किया है। ओके, नाउ वी विल सी फर्स्ट वन, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला। ओके, सो हियर व्हाट इज देयर? सो ये सबसे पहले ऊपर जो डॉटेड बॉक्स, कैन यू सी दिस डॉटेड रेक्टेंगल? हाँ, तो ये डॉटेड यहाँ पे लिखा है, डॉटेड रेक्टेंगल मींस इट इज एन वेल। ओके, मैंने पहले ही बोला था अगर ब्लैंक पेपर है तो ब्लैंक पेपर बाय डिफॉल्ट P सबसेट है। ओके, तो उसके पहले उसके यहाँ पे तुम लोग को सबसे पहले एनवेल क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, इन एनवेल उसके अंदर ये जो रेक्टेंगल है, दिस इज योर P प्लस डिफ्यूजन। ओके, ये P प्लस डिफ्यूजन है। नेक्स्ट उसके ऊपर ये वाला जो दिख रहा है तुम लोग को डॉटेड और ग्रेइश डॉटेड, दिस इज अ पॉली। ओके, ये पॉलीसिलिकॉन है। एंड देन ये ऊपर जो यहाँ पे VDD लिखा है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, दिस इज मेटल वन लेयर। तो मेटल वन लेयर को हम लोगों ने किसके ऊपर डाला है? P प्लस डिफ्यूजन के ऊपर। ओके, सो दिस यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का स्क्वायर है, दिस इज अ कॉन्टैक्ट। विच कॉन्टैक्ट इज दिस? दिस इज मेटल एंड P प्लस डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट। ओके, मेटल वन एंड P प्लस डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट उसके बाद ये नीचे हम लोग अभी NMOS ड्रॉ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये वाला जो रेक्टेंगल है नीचे जो दिख रहा है, ये वाला, दिस इज N प्लस डिफ्यूजन ग्रीन कलर। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? इफ यू आर ड्राइंग ऑन मतलब अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग अलग अलग मतलब यू कैन ये थोड़ा सा ग्रेइश दिखाओ। ओके, या फिर तुम लोग इसको हैच लाइन से, क्रॉस लाइन, हैच लाइन, दोज लाइन्स यू कैन यूज टू डिफाइन वेरियस रीजन्स। मतलब N प्लस डिफ्यूजन एक लाइन से दिखाओ, P प्लस डिफ्यूजन एक लाइन से दिखाओ। ओके, तो वो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दिस इज N प्लस डिफ्यूजन एंड N प्लस डिफ्यूजन के ऊपर ये पॉली है। नेक्स्ट N प्लस डिफ्यूजन के ऊपर यहाँ पे ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, दिस इज ग्राउंड, मतलब अगेन दिस इज अ मेटल लेयर।
एंड मेटल लेयर एंड एन प्लस डिफ्यूजन का ये ब्लैक वाला जो है दैट इज अ कॉन्टैक्ट. ओके, तो ये कॉन्टैक्ट है. नेक्स्ट, अभी ये जो दोनों के ड्रेन है वो दोनों के ड्रेन आई हैव टू कनेक्ट. ओके, आई हैव टू कनेक्ट दीज टू ड्रेन टुगेदर. सो आई विल यूज मेटल 1 एज इंटरकनेक्ट. मेटल 1 हम लोग कोई भी दो टर्मिनल को यूज करने के लिए करते हैं. तो आई व्हाट आई विल डू, आई विल यूज मेटल 1 लेयर एंड ये दोनों को ड्रेन को कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पे मेटल 1 को वी विल टेक इट आउट एंड यहाँ पे हम लोग उसको आउटपुट करके नाम देंगे नोड. देन दोनों का पॉली जो है वो हम लोग दोनों के पॉली को पॉली से ही कनेक्ट करेंगे. नो नीड ऑफ मेटल ओवर देयर एंड पॉली पे ही हम लोग यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडीडी एंड ग्राउंड मैंने बता दिया. सो ये जो कॉन्टैक्ट है यू कैन से दिस कॉन्टैक्ट को हम लोग नाम देंगे वीडीडी. नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट है उसको नाम देंगे ग्राउंड. यहाँ पे जो पॉली है पॉली को हम लोग इनपुट पोर्ट अप्लाई करेंगे एंड हियर वी विल अप्लाई इनपुट क्लॉक सिग्नल. ओके, यहाँ पे क्लॉक अप्लाई करने वाले एंड आउटपुट पे हम लोग वी विल ऑब्जर्व व्हाट इज द सिग्नल वी आर गेटिंग एट द आउटपुट नोड. ओके, सो ये हो गया. दिस इज द वन वे टू ड्रॉ द लेआउट फॉर CMOS इन्वर्टर. नेक्स्ट, सेकेंड वे यहाँ पे है. यहाँ पे भी इफ यू सी यहाँ पे ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है अंदर वाला ये P प्लस डिफ्यूजन. उसके बाजू में जो डॉटेड रेक्टेंगल है दैट इज एनवेल, क्योंकि एनवेल के अंदर P प्लस डिफ्यूजन होता है. सिमिलरली नीचे जो रेक्टेंगल दिख रहा है दैट इज N प्लस डिफ्यूजन. ओके, P प्लस डिफ्यूजन एंड N प्लस डिफ्यूजन के ऊपर मैंने एक पॉली डाल दिया. तो दो पॉली मतलब गेट. तो गेट आने से अपना PMOS एंड NMOS बन गया है. यहाँ पे गेट के एक साइड का रीजन विल बी कंसिडर्ड एज ड्रेन. ये वाला जो है वो ड्रेन एंड ये वाला है जो है वो सोर्स. नाउ सी, तुम लोग किसी को भी ड्रेन कंसिडर कर सकते हो. ओके, इसको भी ड्रेन ले सकते हो या इसको भी ड्रेन ले सकते हो. इट इज नॉट कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ही ड्रेन है, ऐसा कुछ नहीं है. सो दैट इज अप टू यू. तो हाउ दैट माइक्रोविंड इज गोइंग टू डिसाइड. तुम लोग ने VDD कहाँ पे कनेक्ट किया है अकॉर्डिंगली इट विल डिसाइड दैट पर्टिकुलर इज योर सोर्स. ओके, मतलब अगर मैंने VDD यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये वाला जो टर्मिनल है दैट विल बी सोर्स टर्मिनल. ओके, सिमिलरली N प्लस डिफ्यूजन में मतलब NMOS में ये वाला जो है आई हैव कनेक्टेड दिस टर्मिनल टू ग्राउंड. मतलब ये वाला जो रीजन है दैट इज योर सोर्स रीजन. तो NMOS का सोर्स इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, PMOS का सोर्स इज कनेक्टेड टू VDD एंड दोनों के जो ड्रेन रीजन है दोज ड्रेन रीजन्स हैज टू बी कनेक्टेड विथ मेटल लेयर using metal contact and we will take one terminal out, we will assign node over there that will be the output node. Okay, and दोनों का पॉली से हम लोग और एक थोड़ा सा पॉली इसमें और एक्स्ट्रा करेंगे and there we will apply input voltage which will be clock signal. So in this way you can draw the layout for the CMOS inverter in different ways. तो दो ways जो है वो यहाँ पे बताए हैं. Normally these two ways are used. बाकी भी तुम लोग खुद का तरीका निकाल सकते हो, इसमें कुछ इशू नहीं है. जब तक there is no DRC it is okay. Understood how to draw the layout on a paper. पेपर पे कैसे ड्रॉ करना, is it clear? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. सी अभी नेक्स्ट जब टर्म टेस्ट आएगा टर्म टेस्ट 2 तो टर्म टेस्ट 2 में शायद से ऐसा क्वेश्चन हो सकता है यू हैव टू ड्रॉ द लेआउट. ओके, तो उस टाइम पे व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ द लेआउट ऑन ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर पे लेआउट ड्रॉ करना है बिकॉज तुम लोग को रूल्स जो भी लैम्बडा रूल्स है जो मैंने बताए थे वो रूल्स ध्यान में रख के तुम लोग को विथ स्केल यू हैव टू ड्रॉ द लेआउट एंड विथ कलर पेंसिल. ओके, यू हैव टू यूज द कलर पेंसिल. कलर पेंसिल में कलर कौन से यूज करने हैं तो तुम लोग को माइक्रोविंड में पता चलेगा. ओके, नाउ दिस इज अ माइक्रोविंड. तो माइक्रोविंड में वी आर गोइंग टू ड्रॉ द CMOS इन्वर्टर सर्किट. तो सबसे पहले क्या करेंगे, N प्लस डिफ्यूजन. ओके, सो यहाँ पे so this is N plus diffusion. Okay, next is P plus diffusion. Okay, this is P plus diffusion. अभी मैंने अगर दो लेयर ड्रॉ किया तो तुम लोग तुरंत DRC चेक कर सकते हो. ओके, पूरा लेआउट करने के बाद DRC मत चेक करो, एक एक लेयर जैसे ही ड्रॉ करते हो चेक द DRC, क्योंकि अगर कुछ एरर हुआ तो इट विल बी इजियर टू करेक्ट देयर इटसेल्फ. सी नाउ हियर देयर इज नो डिजाइन रूल एरर. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
P plus diffusion, so anvil is required. Again check DRC, no design rule error. तो एनवेल में हम लोगों ने P plus डिफ्यूजन ड्रॉ किया, नीचे N plus डिफ्यूजन है, अभी दोनों के ऊपर अपने को पॉली डालना है. So this is polysilicon. Again we'll check DRC, no design rule error. ओके यही पॉली को थोड़ा हम लोग इंक्रीज करेंगे, और नहीं किया तो भी चलेगा. यू वांट टू इंक्रीज इन दिस वे. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अभी नेक्स्ट क्या होगा तुम लोग बताओ. डिफ्यूजन. अभी ये साइड का ड्रेन है. ओके सो ये ड्रेन एंड ये ड्रेन, दोनों ड्रेन को मुझे कनेक्ट करना है. सो क्या यूज करना पड़ेगा? विच लेयर? Metal one. मेटल वन. ओके Metal तो one. यहाँ पे यू कैन सी मेटल वन है, ब्लू कलर. चेक मेटल वन. Okay, check DRC, no design rule error. Okay, so this is metal one. अभी कॉन्टैक्ट चाहिए बिकॉज मेटल वन एंड यहाँ पे P plus डिफ्यूजन है. ओके वो दोनों को मुझे कनेक्ट करना है. देयर आर टू लेयर्स जिनको मुझे कनेक्ट करना है. सो कनेक्ट करने के लिए आई नीड अ कॉन्टैक्ट. तो कौन सा कॉन्टैक्ट यूज करेंगे? नाउ हियर यू कैन सी द पैलेट एट द अपर साइड देयर आर डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स. ये ऊपर वाला जो कॉन्टैक्ट सबसे पहला है दैट इज मेटल एंड पॉली कॉन्टैक्ट. ओके जहाँ पे मेटल और पॉली एक साथ आते हैं और मुझे कनेक्ट करना है, देन आई विल यूज दिस. बट अभी यहाँ पे क्या है? दिस इज P plus डिफ्यूजन एंड मेटल. तो P plus डिफ्यूजन एंड मेटल मतलब ये यहाँ पे देखो P वाला P लिखा है वहाँ पे. सो इट इज यू कैन सी P plus डिफ्यूजन स्लैश मेटल वन. तो P plus डिफ्यूजन स्लैश मेटल वन का कॉन्टैक्ट अपने को यहाँ पे चाहिए. तो क्या करना है? ये वाला कॉन्टैक्ट लेना है, इस पर क्लिक करो एंड कीप दैट कॉन्टैक्ट हियर. ओके सो इन दिस वे यू विल प्लेस, सिर्फ कॉन्टैक्ट वहाँ पे क्लिक करना है, उठा के यहाँ पे रख देना है. सो नाउ दिस इज P plus डिफ्यूजन कॉन्टैक्ट. नीचे अभी क्या है? अगेन यू कैन चेक द DRC. नो कुछ DRC नहीं है. नेक्स्ट क्या है? N plus डिफ्यूजन यहाँ पे आएगा. सो दिस इज N plus डिफ्यूजन, ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे रख दिया. ओके अगेन विल चेक DRC. नो. नेक्स्ट अभी क्या कनेक्शन बाकी है बोलो. अभी क्या करना है? सोर्स सॉरी दोनों के ड्रेन को एक साथ कनेक्ट कर दिया. अभी क्या बाकी है? हेलो हेलो कैन यू हियर मी? मैम वो पॉलीसिलिकॉन को कनेक्ट करना पड़ेगा. नहीं, डायरेक्टली उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इनपुट वोल्टेज. अभी कुछ बाकी है क्या? VDD नहीं देना है ना? VDD and हाँ ground. यस VDD एंड ग्राउंड. सो VDD के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आई हैव टू यूज मेटल अगेन. ओके सो मेटल वन ऑलरेडी है. ओके सो दिस इज मेटल. यहाँ पे भी मेटल ड्रॉ करेंगे. नाउ विल चेक DRC. नो. अगेन यहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट आएगा? विच कॉन्टैक्ट? P plus डिफ्यूजन एंड मेटल वन है ना. दिस इज P plus डिफ्यूजन मेटल कॉन्टैक्ट. यहाँ पे रख दो. अभी यहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट आएगा? N plus डिफ्यूजन एंड मेटल वन. सो N plus डिफ्यूजन ये है एंड मेटल वन यहाँ पे रख दो. ओके अगेन विल चेक DRC. नो डिजाइन रूल एरर. अभी नेक्स्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? अभी VDD अप्लाई करना है. ओके सो पैलेट पे सेकेंड रो, कैन यू सी दिस? सेकेंड रो एंड उसके बाद एक थर्ड रो है. तो थर्ड रो में सबसे पहला जो ब्लू आइकन है, इफ यू पॉइंट दैट देन हियर इट इज कमिंग VDD सप्लाई. ओके तो उस पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू गिव दिस VDD सप्लाई टू दिस.
ओके, VDD मैंने कहाँ पे दिया, ये जो मेटल है उस पे VDD प्लस दिया. नेक्स्ट, वेयर इज ग्राउंड, सी यू कैन सी दिस ग्राउंड, थर्ड आइकन. ओके, तो ग्राउंड पे क्लिक करो. ग्राउंड कहाँ पे कनेक्ट करना है, ये जो N प्लस डिफ्यूजन है उसका जो सोर्स है, सोर्स से जो मेटल लेयर है उसको वी विल अप्लाई ग्राउंड. ग्राउंड मतलब इट विल राइट VSS ओवर देयर, so that is ground. नेक्स्ट, एनवेल. अभी एनवेल को भी अपने को सप्लाई देना पड़ेगा. विच एनवेल मतलब सबस्ट्रेट. ओके, तो सबस्ट्रेट को भी अपने को सप्लाई देना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द सप्लाई टू द सबस्ट्रेट, याद करो पीमॉस में सबस्ट्रेट कहाँ पे कनेक्ट होता है, VDD. हाँ VDD. ओके, तो मतलब तुम लोग को ये जो एनवेल है, एनवेल को तुम लोग को VDD कनेक्ट करना है. तो VDD पे क्लिक करो एंड कीप इट हियर. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एनवेल हाँ को भाई. connect किया. म्यूट करो, किसी का तो अनम्यूट है. Okay, so what we will do, we will click on this VDD and we will place that VDD over here. मतलब मैंने anvil को VDD से connect किया. That is the meaning. Now again I will check DRC. Okay, कुछ error नहीं है. VDD हो गया, ground हो गया. अभी क्या बाकी है, input. Input देना है. तो input कहाँ पे देंगे, where we will apply input? Input signal. पॉलीसिलिकॉन, राइट, मतलब गेट. दोनों का गेट जो है कनेक्टेड है एक साथ, उसको हम लोग अपने को इनपुट अप्लाई करना है. तो यहाँ पे कैन यू सी एड अ क्लॉक, थर्ड फोर्थ आइकन. फर्स्ट VDD है, सेकंड है, हाँ ये जो फोर्थ है ना वहाँ पे लिखा है एड अ क्लॉक, उस पर क्लिक करो एंड कीप प्लेस दैट ऑन द पॉलीसिलिकॉन. तो वो तुम लोग को पूछेगा क्लॉक 1 मतलब तुम लोग को एग्जैक्टली कैसा सिग्नल देना है. तो ये इसको नो नीड टू चेंज ओवर हियर. कुछ इफ यू वांट टू चेंज द राइज टाइम, फॉल टाइम, ओके, तो तुम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो. बट अगर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं देन कीप इट एज इट इज एंड असाइन करना है. ओके, सो जैसे तुम लोग असाइन क्लिक करोगे यू कैन सी ओवर हियर दैट वहाँ पे पॉलीसिलिकॉन पे क्लॉक 1 एक क्लॉक सिग्नल आ गया. कैन यू सी दैट, दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इनपुट सिग्नल जो कि क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक मतलब 0 and 1, ओके, 0 एंड हाईएस्ट वोल्टेज कैन बी 5, तो 0 to 5 ट्रांजिशन होता है. तो ये क्लॉक सिग्नल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया विच इज द इनपुट सिग्नल. अभी आउटपुट अपने को कहाँ पे देखना है, वेयर वी विल सी द आउटपुट. आउटपुट कहाँ पे देखेंगे और वेयर वी विल टेक द आउटपुट. Train. DSS पे. किधर, VSS पे. तुम लोग को मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ये बताया था ना, ये लेआउट एक्सप्लेन किया मैंने, राइट. उस टाइम किसी ने भी डाउट नहीं पूछा. आउटपुट कहाँ पे लेंगे हम लोग, सी द डायग्राम. हाँ मैम दिखा ट्रेन पे. दोनों का ड्रेन जहाँ पे शॉर्ट है, ओके, दोनों का ड्रेन हम लोग ने मेटल लेयर से कनेक्ट किया है, राइट. दोनों का ड्रेन मेटल लेयर से कनेक्ट किया है, तो वही मेटल पे हम लोग आउटपुट चेक करेंगे. ओके, ऑन दैट मेटल वी आर गोइंग टू कनेक्ट अवर आउटपुट नोड. अभी आउटपुट कहाँ पे है, सी यही थर्ड रो में ऑन द पैलेट, लास्ट आइकन. कैन यू सी विजिबल नोड, Yes, ma'am. उस पर क्लिक करो विजिबल नोड और उसको यहाँ पे ये मेटल पे प्लेस करो. ओके, एंड यहाँ पे विजिबल नोड मतलब तुम लोग को वो नोड पे मतलब क्या लेबल देना है. सो लेबल विल बी वी आउट, लेबल विल बी वी आउट. इज इट ओके, एंड देन असाइन करना है. तो वहां पे वी आउट आ गया. ओके, समझा कैसे किया. Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है. सो यहाँ इनपुट इज क्लॉक एंड दिस इज आउटपुट. इज आउटपुट हम लोग वी आउट दोनों का ड्रेन जहाँ पे शॉर्ट है वहां पे देखने वाले. ओके, नाउ अगेन यू कैन चेक द DRC. ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली सिग्नल अप्लाई करने में कुछ इशू नहीं होता है. जब तक तुम लोग लेआउट ड्रॉ कर रहे हो तब तक DRC चेक करना जरूरी है. ओके, सो नाउ इट इज ओके. उसके बाद तुम लोग यू कैन सेव दिस लेआउट सेव कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन ये सिमुलेट है, रन सिमुलेशन. कैन यू सी, कैन यू सी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म दिख रहा है सबको. Yes ma'am. इसमें भी टाइम स्केल को अगर मैंने ओके अभी ये सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे देयर इज ऑप्शन टाइम स्केल. तो टाइम स्केल को तुम लोग इंक्रीज कर सकते हो सो दैट यू कैन सी द
waveform properly. Now, can you see this green color waveform is nothing but your clock 1, right? And जो red color का waveform है, that is your output of this CMOS inverter. Okay, layout का जो output है V out, that is CMOS inverter का output. So what can you see? What is the relation between input and output over here? इनवर्स है. Inverse है, मतलब is it acting as an inverter? यस मैम. हाँ, तो मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया कि तुम लोगों ने जो लेआउट अभी ड्रॉ किया था वो इन्वर्टर का लेआउट है, और यू कैन से दैट लेआउट इज एक्टिंग एज एन इन्वर्टर. ओके, मतलब वो इनपुट जो भी है उसको इन्वर्ट कर रहा है. जब इनपुट 0 है, आउटपुट में हाई मिल रहा है तुम लोग को, इनपुट हाई है, आउटपुट में लो मिल रहा है. ओके, एंड बाकी ये जो कैन यू सी द ट्रांजिशन, पर मैंने इसको कैन यू सी द ट्रांजिशन ओवर हियर? यस मैम. हाँ, सी यहाँ पे ना, मतलब सी पहले हम लोग इनपुट देखते हैं. इनपुट में ग्रीन कलर का सिग्नल ठीक से देखो, तो यहाँ पे लो से हाई जाने के लिए उसको कुछ टाइम लग रहा है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन पीरियड एट द इनपुट साइड. इनपुट साइड पे इतना टाइम लग रहा है. ओके, एंड सी स्टार्टिंग का जो ये रहता है, दैट इज सपोज अभी ये इफ यू सी द कोरिस्पॉन्डिंग वी आउट, तो उसको थोड़ा स्टार्टिंग का जो 1 पल्स रहता है, दैट यू हैव टू इग्नोर ऑलवेज. ओके, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेता है, बट आफ्टर दैट यू कैन कंपेयर. तो ये वाला जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको इग्नोर करो. अभी यहाँ से देखो, तो यहाँ पे इनपुट इज स्विचिंग फ्रॉम हाई टू लो, एट द सेम टाइम आउटपुट इज स्विचिंग फ्रॉम लो टू हाई. बट इनपुट को जितना टाइम लगा है इनपुट को जितना टाइम लगा है टू कम फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द आउटपुट. कैन यू सी दिस थिंग? यहाँ पे राइज टाइम इज मोर. कैन यू सी आउटपुट में राइज टाइम ज्यादा है, मतलब यू कैन से आउटपुट इज डिलेड. इज इट ओके? यस मैम. हाँ, थोड़ा डिले आ रहा है. ओके, मतलब आउटपुट तुम लोग को तुरंत नहीं मिल रहा है, मतलब डायरेक्टली इट इज नॉट स्विचिंग फ्रॉम लो टू हाई. एक्चुअली स्विच होना चाहिए, बट it is not switching directly from low to high. Okay, it is taking some delay. This delay is called as a propagation delay. Okay, मैम तो ये आइडल कंडीशन नहीं है ना माइक्रोविंड में? क्या आइडल कंडीशन में ऐसा नहीं होता ना? हाँ, इट इज नॉट आइडियल. सी ये जो डिले मिल रहा है ना, ये डिले पता है किस पे डिपेंडेंट है? ये डिले तुम लोग ये जो डिले है ना, वो डिपेंड है कि मैंने मॉसफेट का हर एक लेयर, मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट इज द विड्थ टू लेंथ रेशियो ऑफ दिस पीमॉस, व्हाट इज द W/L रेशियो ऑफ दिस एनमॉस. ओके, उसका रेशियो पे डिपेंड है. उसके बाद इसका खुद का जो एक पैरामीटर रहते हैं, जो मैं तुम लोगों को बताया था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ओके, और हर एक जो पैरामीटर्स है उस पे वो डिपेंडेंट है. दैट वी विल स्टडी व्हेन वी विल स्टडी द डायनामिक एनालिसिस. ओके, मतलब अभी हम लोग फिलहाल स्टैटिक कर रहे हैं. स्टैटिक अपना खत्म हो चुका है. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट. तो डायनामिक जब हम लोग चालू करेंगे ना, तब तुम लोग को पता चलेगा डिले क्या होता है. ओके, सो अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि ये जो वेवफॉर्म मिला था, कहाँ गया? हाँ, ये जो वेवफॉर्म है, तो यहाँ पे जो डिले आ रहा है ना, ओके, डिले मतलब द टाइम टेकन बाय द आउटपुट वेवफॉर्म टू स्विच फ्रॉम लो टू हाई, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ राइज टाइम. तो वो राइज टाइम इतना क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटेंस, पैरासिटिक कैपेसिटेंस एसोसिएटेड विद द लेआउट. Okay, so all these things we will study in the dynamic analysis of the CMOS inverter. Is it okay? Yeah, ma'am. हाँ, ठीक है. So समझा कैसे करना है प्रैक्टिकल Yes, CMOS ma'am. inverter? Yes, Okay, Yes. so all of you will perform this practical at your home. ठीक है, घर पे करो, और उसके बाद राइट अप में तुम लोग को ये सब वेवफॉर्म सबमिट करना है. ओके, तो ठीक है, तो ये हो गया. तो दैट्स इट फॉर टुडे. सब लोग ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करके रखो एंड उसका डॉक्यूमेंट बना के रखो. मैं अभी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगी. देयर यू हैव टू पेस्ट ऑल दी योर लेआउट का डायग्राम एंड वेव फॉर्म्स. ओके, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस, फॉर दोज यू हैव टू राइट योर आंसर. सो इज इट ओके? मैम तो फिर उस पे टाइप हाँ. करना है ना, लिखना कुछ क्या? नहीं है ना? लिखना नहीं है कुछ. तुम लोग सिर्फ Okay. अपना फिलहाल परफॉर्म करके ना एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ. जो वर्ड डॉक्यूमेंट में तुम लोग का लेआउट का स्क्रीनशॉट, लेआउट एंड क्या है वो, वेवफॉर्म. ओके, लेआउट एंड वेवफॉर्म, उसका स्क्रीनशॉट रहेगा. बस उतना करके रखना. क्लियर? ओके मैम. मैम एक बार वो हाँ. सर्किट डायग्राम दिखा दो ना मैम. सर्किट डायग्राम मतलब नहीं लेआउट वाला नहीं मैम, लेआउट मैम. यस.
हाँ, दिस इज द लेआउट. तुम लोग को अगर इसका पिक लेना है तो ले सकते हो. और अभी मैंने रैंडमली लेआउट ड्रॉ किया है, मतलब आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इज द W/L रेशियो ऑफ PMOS, व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ NMOS. ठीक है, बट व्हेन यू विल ड्रॉ, तुम लोग भी रैंडमली ड्रॉ करो. फिलहाल इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि W/L क्या है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग इनटू व्हाट दैट एनालॉग डिजाइन. ओके, एनालॉग में वो बहुत मैटर करता है. फिलहाल वी आर इन डिजिटल, तो डिजिटल में उतना मैटर नहीं करेगा. ओके, हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I have taken the attendance. You can leave. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Oh, bye. Thank you, Mr. Thank you, ma'am.